Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 और उसका लास्ट वीडियो डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी का टॉपिक रहेगा इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, ये 5th पार्ट है इस चैप्टर का, लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे इकोलॉजिकल पिरामिड, बहुत बेसिक है, आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं। पिरामिड होता क्या है पहले ये देखना है। इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, इसको हम ट्रॉपिक पिरामिड भी बोल सकते हैं और एल्टोनियन पिरामिड भी बोल सकते हैं। 2023 में क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब एल्टोनियन पिरामिड, तो बच्चों को लगा कि हमने इकोलॉजिकल पिरामिड किया था, एल्टोनियन कहाँ से आ गया। तो बच्चे एल्टोनियन साइंटिस्ट है जिन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको साइंटिस्ट के नाम पे एल्टोनियन पिरामिड भी बोला। अब ये क्या करते हैं बच्चे पिरामिड, इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रॉपिक्स लेवल। ठीक है, तो पिरामिड एक रिलेशनशिप शो करते हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्लासेस। ठीक है, पहला पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखते हैं बच्चे कि जो हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर है वो क्या होता है। पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम देखते हैं बच्चे टेरेस्ट्रियल में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो अपराइट स्ट्रेट दिखेगा, अपराइट स्ट्रेट दिखेगा, जिसमें प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा होता है तो बेस पे ये कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और टॉप पे कैसा हो जाता है, एपेक्स हो जाता है ना, नैरो हो जाता है। मतलब प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा है, रैबिट का कम है, फॉक्स उससे कम और लाइन उसके। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर पे फीड कर रहा है रैबिट, रैबिट पे फॉक्स और फॉक्स पे लाइन फीड कर रहा है। ये T1 T2 ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3। तो ऐसे लोअर ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हायर ट्रॉपिक लेवल में, और अगर ज़्यादा एनर्जी देखोगे तो लोअर ट्रॉपिक लेवल पे होती है, हायर ट्रॉपिक लेवल पे कम होती है, इसीलिए इनका नंबर भी कम होता है टॉप पे, तभी ये कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पे कैसा है, ब्रॉड है इसका बेस। तो आपको समझ में आ गया बच्चे कि पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम उसको इकोसिस्टम में देखें तो कैसे दिखेंगे आपको, है ना, पिरामिड ऑफ नंबर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर इक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें वहाँ पे भी अपराइट और स्ट्रेट ही दिखेगा। जैसे फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज़्यादा है, जू प्लैंक्टन का उससे कम, स्मॉल फिशेस का उससे कम, लार्ज फिशेस का। तो यहाँ पे भी एपेक्स नैरो पिरामिड दिखता है टॉप पे और बेस पे ब्रॉड। सेम लोअर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा होता है, हायर पे कम होता है। ठीक है, तो ये तो हम बोल सकते हैं कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है बेटा वो आपको टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक में दोनों जगह में देखने को मिल सकता है, अपराइट स्ट्रेट। ठीक है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड। द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड, आपने देखा अभी, एंड नैरो, एंड इट नैरो टूवर्ड द एपेक्स। नैरो कैसा होगा, टॉप पे। One gets similar shape whether you express the food or energy relationship between the organism। तो मैंने बताया था कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये रिलेशनशिप डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है बच्चे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मतलब ट्री इकोसिस्टम, देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो एक ट्री इकोसिस्टम भी कहलाता है। उसमें आपको ट्री इकोसिस्टम कैसा दिखेगा, पिरामिड ऑफ नंबर में जो ट्री इकोसिस्टम है वो आपको इन्वर्टेड दिखेगा। लाइक जैसे एक ट्री है उसके ऊपर 10 बर्ड हैं और उसके ऊपर 100 या 1000 पैरासाइट्स हैं। तो अब ये कैसा बन गया, ये बन गया इन्वर्टेड बन गया। कैसा बन गया, इन्वर्टेड। ठीक है, तो आप बोल सकते हो पिरामिड ऑफ नंबर में एक एक्सेप्शनल है जिसको हम ट्री इकोसिस्टम कहते हैं, और वहाँ पर आपको इन्वर्टेड भी देखने को पिरामिड मिल सकता है। स्पिंडल शेप पिरामिड देखने को मिलेंगे, जैसे नीचे अगर एक ट्री है, बहुत सारे बर्ड्स हैं और फिर उनको खाने वाले कम हो सकते हैं बर्ड्स। ठीक है, तो अब ये ऐसा भी हो सकता है, तो इसको हम स्पिंडल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, स्पिंडल शेप पिरामिड, और ये भी आपको ट्री इकोसिस्टम में ही दिखेगा। जैसे एक ट्री है, 50 इंसेक्ट हैं, थोड़े से बर्ड्स हैं और कम बर्ड्स हैं। ठीक है, तो ऐसा भी आपको दिखेगा, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, स्पिंडल शेप पिरामिड कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है पिरामिड ऑफ नंबर में आपको रियल भी दिखेगा, ठीक है, इन्वर्टेड भी दिखेगा, अपराइट। ठीक है, देखो ये है पिरामिड ऑफ नंबर, आपको अपराइट भी दिखेगा और इन्वर्टेड भी दिखेगा और स्पिंडल शेप भी दिखेगा। ठीक है, वो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है।
अब आप देख सकते हो बच्चे पायरामिड ऑफ एनर्जी। पायरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होती है। देखो यहाँ पर जैसे प्रोड्यूसर के पास कितनी लोअर ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी है, ठीक है, इतने जूल सनलाइट है। अब प्रोड्यूसर के पास कितनी है 10,000, तो 10% लॉ फॉलो होगा तो 1000 जूल इधर जाएगी, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर में। और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी 100 जूल, और फिर हायर ट्रॉपिक लेवल पे कितनी 10 जूल। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर पे जाके एनर्जी कम हो जाती है। तो एनर्जी हमेशा पायरामिड ऑफ एनर्जी का जो फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ऑलवेज अपराइट, कभी भी इन्वर्टेड नहीं देखने को आपको मिलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पायरामिड ऑफ बायोमास देखेंगे। नहीं तो एक बार पायरामिड ऑफ बायोमास भी देख लो। पायरामिड ऑफ बायोमास जो है बच्चे, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मतलब टेरिस्ट्रियल में आपको कैसा दिखेगा, अपराइट दिखेगा। मतलब बायोमास यहाँ पे मैक्सिमम है, प्रोड्यूसर, रैबिट, फॉक्स, लाइन, और मिनिमम यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे इक्वेटिक इकोसिस्टम में पायरामिड, इक्वेटिक इकोसिस्टम में पायरामिड इन्वर्टेड भी दिखेगा, ऐसे करके आपको पायरामिड दिख सकता है बेटा, ठीक है, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन सबसे नीचे होंगे, जूप्लैंक्टन उसके ऊपर फीड करेंगे, स्मॉल फिशिस उस पर फीड करेंगे, और लार्ज फिशिस इस पर फीड करेंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो बच्चे पायरामिड ऑफ नंबर जो है और पायरामिड ऑफ बायोमास ये कैसे हैं, रियल भी हैं, अपराइट भी हैं और इन्वर्टेड भी हैं, बट स्पिंडल शेप भी नंबर देखने को मिल सकता आपको। बट आपका जो पायरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, उसमें कोई इन्वर्टेड केस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इस पेज को आप अच्छे से देखो, बता रहे हैं कि एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज़ इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट अ ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते थे। नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ टेक ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल्स एट एनी ट्रॉपिक लेवल इनटू अकाउंट। ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली। इधर से देखो, वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल, नॉट स्पीशीज सच एज अ गिवन स्पीशीज। इधर से देखना, अ गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई more than one tropic level in same ecosystem at the same time. For example, a sparrow primary consumer when it eats seed. जब वो सीड खाती है तो वो क्या होगी, जब वो सीड खाएगी बर्ड तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रूट ईटे, है ना। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन ईट इंसेक्ट, जब वो इंसेक्ट खाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब वो इंसेक्ट खाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी कंज्यूमर। वो क्या बन जाएगा बच्चे, वो टर्शरी कंज्यूमर बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट अ फूड चेन, ठीक है। तो इस एग्जांपल में बताया है कि जो ट्रॉपिक लेवल होता है बच्चे, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके फंक्शनल लेवल पे, न कि स्पीशीज लेवल पे। एक स्पीशीज डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे भी तो डिपेंड हो सकती है ना, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। जैसे हम बोल रहे हैं कि बर्ड जो है वो सीड भी खा रहा है, जब वो सीड खा रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर है, वही बर्ड जब इंसेक्ट खा रहा है तो वो टर्शरी कंज्यूमर हो गया। तो मतलब ट्रॉपिक लेवल पे जो स्पीशीज हैं वो रिप्रेजेंट नहीं करती ट्रॉपिक लेवल को, उनका फंक्शन रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिक लेवल को। समझ आ गया। तो अब इसमें बताया कि इंसान कितने ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है एज अ फंक्शनली। तो आप बोल सकते हो कि इंसान तो सब कुछ खाते हैं, वही सब्जियां खाते हैं, वेज नॉन वेज सब खा रहे होते हैं, तो इसका मतलब वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शरी कंज्यूमर भी है, ठीक है। ये आंसर था इसका। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल pyramid ऑफ नंबर एंड एनर्जी बायोमास आर अपराइट्स। नंबर, एनर्जी और बायोमास कैसे हैं, अपराइट है। प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर, बायोमास मोर देन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवोर्स। ऑल्सो एनर्जी इज लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन इन हायर। तो बोल रहा है कि जो बायोमास होता है वो लोअर ट्रॉपिक लेवल पे ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली हायर के। तो इसीलिए जो एनर्जी होती है वो लोअर ट्रॉपिक लेवल पे ज़्यादा होती है और हायर पे कम होती है। देयर आर एक्सेप्शन टू जनरलाइज इफ़ यू वेयर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन बिग ट्री, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ पायरामिड वुड यू गेट, कौन सा, स्पिंडल शेप पायरामिड। इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप पायरामिड। Now add an estimate of the number of small birds depending on the insect, also number of large birds eating the smaller. Draw the shape of the, कौन सा आएगा आपका, ये वाला पायरामिड आएगा बच्चे। कौन सा पायरामिड आएगा, ये वाला पायरामिड आएगा, ये वाला।
ये स्पिंडल शेप पायरामिड, ठीक है। द पायरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली कैसा होगा, सी में पायरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होगा बिकॉज द बायोमास फिश फार एक्सीड देन फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। इज नॉट दैट द पैराडॉक्स, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इन दिस, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो फाइटोप्लैंक्टन होता है इनकी मल्टीप्लिकेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये अपना बायोमास पूरा करेंगे जू प्लैंक्टन के लिए, और जू प्लैंक्टन की मल्टीप्लिंग पावर जो है वो स्मॉल फिशिज से ज़्यादा है, और इसलिए ये अपना बायोमास सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के लिए पूरा कर लेते हैं। Pyramid of energy is always upright, can never be inverted, ठीक है, because when energy flow from particular tropic level to the next tropic level, some energy is always lost in each step, ठीक है। Each bar in energy pyramid indicate the amount of energy represent at each tropic level in given time or annual per unit time, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इसके। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चे, ये क्या है, ये डायग्राम पायरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। Only 3 top carnivores are supported to ecosystem based on production of nearly 6 billion plants। तो ये प्रोड्यूसर आ गया बच्चे, देखो ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे नंबर सबसे ज़्यादा था, यहाँ कम होता गया, यहाँ कम होता गया, क्यों, क्योंकि बच्चे एनर्जी सप्लाई यहाँ तक कम हो जाती है, ठीक है। At the different tropic level, this relationship is expressed in term of number, biomass और energy. The base each pyramid represent the producer। हर एक pyramid जो होगा वो represent करेगा producer में। फिर उसके बाद first tropic level, while apex represent the tertiary or top consumers। The 3 type of ecological pyramid that are usually studied are pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy for detail, ठीक है। एक आपने देखा, अब इसमें क्या बोला, pyramid of number in grassland ecosystem only टॉप कॉर्निवोर्स आर सपोर्टेड, एक ये हो गया। पायरामिड ऑफ बायोमास शो शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। देखो शार्प डिक्रीज क्या, एनर्जी शार्प डिक्रीज हो जाती है। 809 किलो जूल अगर कहाँ पे है प्रोड्यूसर के पास, तो 37%। फिर उसके बाद 11, फिर टॉप कार्निवोर के पास 1.5 जो है वो एनर्जी सप्लाई हो रही है। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड पायरामिड बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्राफ्ट, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ये हमने पढ़ा है। सबसे नीचे क्या आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, उसके ऊपर जू प्लैंक्टन। तो कैसा पायरामिड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाउ एवर देयर आर सर्टन लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पायरामिड सच एज इट डज नॉट टेक अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंग टू आर मोर ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। इट एज्यूम अ सिंपल फूड चेन, it assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. It does not accommodate and food web. Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramid, even though they play vital role in ecosystem। समझ आया। तो ये बोल रहा है बच्चे कि जो डिकम्पोजर हैं वो किसी भी पायरामिड में नहीं आते, इवन कि उनका सबसे मेजर रोल है एक इकोसिस्टम में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट किए हैं बच्चे, पायरामिड ऑफ नंबर, पायरामिड ऑफ बायोमास और पायरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये एल्टोनियन पायरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन एक बारी आप लोग करिए, ठीक है। असाइनमेंट में मैंने भेजा है इसका क्वेश्चन, आप लोग वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी इस चैप्टर से डाउट होगा तो आप लोग पूछिए बेटा, है ना। आप फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। हमने इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर किए हैं, बिगनर्स किए हैं, डीपीपी की है ना। तो कोई डाउट रहता, कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।